हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज हम आपको टेक्सटाइल का इतिहास पढ़ा रहे हैं और इसमें वस्त्र वस्त्र मौसम सुरक्षा जानवरों से मतलब वस्त्र का निर्माण क्यों किया गया, तो मौसम से सुरक्षा के लिए और जानवरों के से सुरक्षा के लिए। वस्त्र विज्ञान जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है रेशे से कपड़े बनाना। रेशे से कपड़े बनाना इसका अर्थ होता है। वस्त्र विज्ञान का प्रारंभ ही किया गया मौसम से सुरक्षा के लिए और जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से ही इसका निर्माण किया गया। वस्त्र विज्ञान की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली है नग्न अवस्था। नग्न अवस्था मनुष्य उस समय अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों की छाल और पत्तियों से ढकते थे। जब नग्न अवस्था में होते थे तो वो अपनी पेड़ों की छाल और पत्तियों से ढकते थे। दूसरा है शिकार की अवस्था। जानवरों की खाल से वो अपने शरीर को ढकते थे। दूसरा जो है शिकार जब करते थे तो जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। अगला है कृषि की अवस्था। मानव का विकास जब होने लगा तब मानव ने प्राकृतिक रेशे का विकास किया और पक्षियों के घोंसले को देखकर मनुष्य ने वस्त्र बनाने की सोचा। उन्होंने ये सोचा कि हम वस्त्र बनाएं कैसे, तो पक्षियों को घोंसले को देखकर वस्त्र बनाने के लिए उन्होंने सीखा और जैसे जैसे उनके अंदर विकास होता गया उसी प्रकार वो मनुष्य जो है प्राकृतिक रेशों का विकास करता गया है। ये थ्योरी पार्ट है, इसे पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। प्राकृतिक रेशा कृषि के रूप में मिलता है। प्राकृतिक रेशा को हम कृषि का भी रूप कहते हैं। अगला है सामाजिक अवस्था। जब कृषि विकास हुआ तो मनुष्य में सामाजिक जीवन जीने लगा। जब मनुष्य में हमारे पहले जो है प्राचीन काल में जब कृषि का विकास हो गया मनुष्य के अंदर तो वो सामाजिक जीवन जीने लगा। सामाजिक वर्ग 4 प्रकार से बटे थे। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारत और मिस्र यूनान में इन तीनों देशों का जिक्र का साक्ष्य मिलता है। इन तीनों देशों में इसका साक्ष्य मिलता है। आगे है आधुनिक अवस्था। 5वां है आधुनिक अवस्था। आधुनिक को हम आधुनिक भी मिलता है आपको, वैज्ञानिक भी मिलेगा, मशीनीकरण भी, जिसे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। तो आधुनिक भी मिल सकता है, वैज्ञानिक भी मिल सकता है, मशीनीकरण। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है कि आधुनिक अवस्था, इसे संश्लेषित रेशे बनाने लगे। वस्त्र के मूल सिद्धांत, यानी इसे उत्पत्ति भी कहते हैं, मूल सिद्धांत भी कहते हैं। वस्त्र के मूल सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। लज्जाशीलता। जब मनुष्य के अंदर लज्जाशीलता का विकास हुआ तब वो वस्त्र पहनना शुरू किए। जब उनके अंदर शर्म का विकास हुआ तो उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। अलज्जाशीलता, इसका मतलब ये है कि जिस भाग को लोग ज़्यादा देखने के लिए उत्साहित होते हैं उसको ढकने का प्रयास किया। सुरक्षा की दृष्टि से वस्त्र का निर्माण किया गया था। प्राचीन समय में इसकी प्राथमिक सोच ये थी, सुरक्षा की दृष्टि। सजावट, पहले के प्राचीन समय में लोग सजावट भी करते थे। जैसे हरी पत्तियों से वो ग्रीन कलर बनाते थे, फूलों को तोड़कर रेड कलर बनाते थे, तो वो सजावट उनके अंदर प्राचीन समय से ही आती थी। आगे है रेशा से धागा बनाना, धागा से कपड़ा बनाना, कपड़ा से पहनने योग्य कपड़ा बनाना। रेशा वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। रेशा का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक लंबाई के आधार पर होता है, दूसरा स्रोत के आधार पर होता है। लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के, एक फिलामेंट रेशा, दूसरा स्टेपल रेशा। फिलामेंट रेशा को दीर्घाकार रेशा यानी लंबा रेशा कहते हैं। स्टेपल को लघु आकार का रेशा यानी छोटा रेशा कहते हैं। दोस्तों ये थ्योरी पार्ट है, इसे देखना भूलिएगा मत, स्किप मत करिएगा। आगे है फिलामेंट। इसे कृत्रिम जगत का रेशा लंबे रेशे बनते हैं। प्राकृतिक जगत में केवल रेशम इसके अंतर्गत आता है। फिलामेंट के अंतर्गत केवल रेशम, बस एक ही रेशा आता है और फिलामेंट को हम मीटर में मापते हैं क्योंकि इसका रेशा लंबा होता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये कृत्रिम जगत में ही प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक जगत में केवल रेशम। फिलामेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोफिलामेंट जो एक रेशी होता है। यह एक ही प्रकार के लंबे रेशे का प्रयोग करते हुए धागे को तैयार किया जाता है। फिलामेंट जो है 2 प्रकार के। पहला मोनोफिलामेंट रेखा, ये एक रेखी होता है। इसे एक रेखी भी ये भी मिल सकता है
मोनोफिलामेंट मिल सकता है और एक रेसी भी मिल सकता है। दूसरा है मल्टी फिलामेंट, इसे बहुरेसी भी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के रेसे का प्रयोग करते हुए धागे को तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे रेसे जो है लगाकर इस रेसे को तैयार किया जाता है, इसे बहुरेसी भी कहते हैं। स्टेपल लघु आकार, इसमें छोटे रेसे पाए जाते हैं। प्राकृतिक जगत के सभी रेसे स्टेपल हैं। रेशम को छोड़कर इसका मापन इंच में होता है। मतलब रेशम को छोड़कर बाकी प्रकृति जगत के सभी रेसे जो है स्टेपल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसका मापन हमेशा इंच में होता है क्योंकि ये रेशा छोटा होता है इसलिए। स्रोत के आधार पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा में वानस्पतिक जगत का रेशा, प्राणी जगत का रेशा, खनिज जगत का रेशा, 3 प्रकार के पाए जाते हैं प्राकृतिक जगत में। वानस्पतिक जगत में भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बीज, तना, पत्ती। बीज में केवल 2 ही आते हैं, एक कपास आता है, एक कापोक आता है। पत्ती में पीना और सीसल, बस 2 याद रखें, 2 बीज में और 2 पत्ती में। बाकी जितने भी रेशे बचते हैं वो सारे तने में होते हैं, जैसे लीलन, जूट, क्योर, हेम्प, अबाका, मनीला, ये सारे जो है आपके इसमें आते हैं, तने में आते हैं। और बीज में और पत्ती में बस 2 याद करने हैं। ये बीज और पत्ती याद कर लिए, बाकी भी जितने भी रेशे बचेंगे वो सारे रेशे आपके तने में आ जाते हैं। कापोक का रेशा कपड़े बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होता है। पीना, अनानास के पत्ते से पीना नामक रेशा बनता है और कापोक में ऐंठन नहीं होता, प्राकृतिक ऐंठन नहीं होता, इसलिए वो कपड़े बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। सीसल एक पेड़ है, इसकी पत्ती से रेशे बनते हैं। और क्योर शब्द आप सुनते होंगे, क्योर का रेशा, तो वो नारियल का रेशा होता है। नारियल के रेशे को हम क्योर का रेशा कहते हैं। आगे प्राणी जगत में सिल्क और ऊल 2 ही रेशा पाए जाते हैं। इसे प्रोटीन जगत का रेशा कहते हैं क्योंकि प्रोटीन जगत में प्राणियों में प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसे प्रोटीन जगत का रेशा भी कहते हैं। कृत्रिम रेशा मानव निर्मित रेशा और रासायनिक रेशा। कृत्रिम रेशा 2 प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित रेशा होता है और एक रासायनिक रेशा होता है। प्राणी जगत में 2 ही, ध्यान रहे इस बात का कि एक सिल्क होता है और एक ऊल होता है, सिल्क और ऊन। मानव निर्मित रेशा सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। मानव निर्मित रेशा को, उसमें सेलुलोज की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। पहला है रेयान रेशा। इस रेशा को काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने बनाया है, इसलिए इसको इनको जो है रियान लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, रियान होना चाहिए, रियान का पितामह कहते हैं। मतलब काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को रेयान का पितामह कहते हैं। लायोसेल रेयान, दूसरा है लायोसेल रेयान, मानव निर्मित रेशा है। रेयान 3 प्रकार का रेशा होता है, एक है ये नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और दूसरा विस्कस। अगला है विस्कस। ये 3 प्रकार के होता है, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस। नाइट्रोसेलुलोज ये जॉर्ज एडमर्स ने बनाया था इसको। नाइट्रोसेलुलोज को जॉर्ज एडमर्स ने बनाया था। सेलुलोज नाइट्रोजन गंधक यानी सल्फर को मिलाकर उन्होंने नाइट्रोजन सेलुलोज 1884 ईस्वी में बनाया। यह बहुत खर्चीला होने के कारण इसका कम प्रयोग किया जाता है। ये जो है इसका ज़्यादा खर्च था, इसलिए इसका प्रयोग कम किया गया नाइट्रोसेलुलोज का। आगे देखिए कुप्रामोनियम 1890 में LH भी कहा जाता है इन्हें, या तो देश स्पीसीज ने बनाया था। मतलब इन्हें LH भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं देश स्पीसीज भी मिलता है, तो देश स्पीसीज ने बनाया था। अमोनिया को डालकर यह रेशा बनाया गया था, जिससे यह रेशा यह कपड़ा महंगा और उत्तम कोटि का बना। विस्कस। अगला है रासायनिक रेशा। नालायन रेशा भी कहते हैं इसे। रासायनिक रेशा पहला इसमें नालायन रेशा, इसे जादुई रेशा, सुनम्य जीवन रेशा, इजी लाइफ रेशा, मौसिक फाइबर और वॉश एंड वियर रेशा भी
कहते हैं इसे, वॉश एंड यानी नालायन को याद रखिएगा, जादुई रेशा, सोनम में जीवन, इजी लाइफ, ये सारे रेशा। दूसरा है डेक्रान, अरलान और पॉलिस्टर, ये दूसरा है। आगे उसके है अरलान, डेक्रान, अरलान, पॉलिस्टर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।